जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। अपनी राजस्थान जीके की क्लास चल रही है, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप पटवारी, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, वनपाल, पीटीटी, बीएसटीसी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए आपके लिए रामबाण होने वाली है ये क्लास। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं ताकि आपके समय की बचत हो सके। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तोपों को डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़, लोहागढ़ या जूनागढ़, कौन से दुर्ग में था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में ए जयगढ़ बिल्कुल सही है आपका। जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में है। जयगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में है। नाहरगढ़ का भी जयपुर में है। जूनागढ़ का बीकानेर में है और लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। अगला प्रश्न देखो स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि कुंभलगढ़ का किला एकमात्र ऐसा किला है जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया। इस किले पर को जीतने वाला यानी इस पर आक्रमण करके इस पर विजय प्राप्त करने वाला एकमात्र सेनापति था, वो अकबर का सेनापति था, शाहबाज खां। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि 1578 में आक्रमण किसने किया? प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खां या महमूद लोधी? महमूद लोधी बिल्कुल आंसर विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राइट आंसर शाहबाज खां हो जाएगा, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ के किले का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? सभी को पता है, राजसमंद जिले में है। विद्याधर, भट्ट, मंडन, केशवदास या महेंद्र? बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, ऐसा कौन सा दुर्ग या किला है जिसमें एक समान 9 महल बनाए हुए हैं? कितने महल हैं? 9 महल अपनी 9 रानियों के लिए। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ किला या जूनागढ़ किला? जोधपुर में कौन सा किला है? अपना जोधपुर में है मेहरानगढ़ का। कौन सा? मेहरानगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक जैसे 9 महल आपको किस दुर्ग में मिलेंगे? कभी दुर्ग का किलों का भ्रमण करना तो बिल्कुल नाहरगढ़ का किला हो जाएगा। कहाँ? कौन सा? नाहरगढ़ का। कहाँ पर है? अपने राजधानी जयपुर में है, ध्यान रखना, आमेर का और नाहरगढ़ का। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान का वह दुर्ग जो मुगल शैली में निर्मित है, मुगल शैली में बना हुआ दुर्ग कौन सा है? आमेर, मेगजीन, तारागढ़ या कुंभलगढ़? आमेर का किला कहाँ पर है? अपना आमेर जयपुर में है। मेगजीन दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है। तारागढ़ का किला अजमेर में भी है और एक तारागढ़ नाम का किला बूंदी में भी है, ध्यान रखना, 2 किले हैं तारागढ़ नाम के। कुंभलगढ़ का किला मैंने बता दिया राजसमंद जिले में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मुगल शैली से निर्मित कौन सा है? मेगजीन का किला या अकबर का किला भी इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। वैसे आमेर का किला है, उसमें भी काफ़ी मुगल शैली आपको देखने को मिलेगी। मान प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़, सिवाना, कुंभलगढ़ या गागरोन? मेहरानगढ़ अपना हो गया जोधपुर, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। सिवाना की किले की बात करें तो ये सिवाना बाड़मेर, कुंभलगढ़ राजसमंद हो गया और गागरोन का किला है झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो मान प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़। कहाँ पर है? जोधपुर में। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। कीरत सिंह सोडा की छतरी किस दुर्ग में है? देखें इसका राइट आंसर किस किस को आ रहा है। यहाँ पर कंपटीशन में क्या होता है, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लगभग आपको 70% सेम प्रश्न मिलेंगे, सभी विद्यार्थी अटेंड कर पाएंगे। लेकिन 4 या 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हटकर होते हैं, जिनका आंसर 1 से 2% विद्यार्थी दे पाते हैं और वही विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि इतनी पोस्टें आती है। तो वो ये क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन आपको है जो आपको आधा नंबर बाकी विद्यार्थियों से आगे कर देगा, आधा नंबर आपको आगे कर देगा सिलेक्शन लिस्ट में। तो कीरत सिंह सोडा की छतरी किस दुर्ग में है? आंसर आ चुका है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो जयपुर की ओर झुकता हुआ दुर्ग किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर की ओर झुका हुआ दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है। जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर या लोहागढ़ का दुर्ग। बिल्कुल कौन सा दुर्ग है जयपुर की ओर झुका हुआ, तो ये नाहरगढ़ का दुर्ग है। जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर दूर है। यानी जब आमेर के किले की ओर जाते हैं तो बीच में आता है, ये ध्यान रखना। ये जयपुर की ओर एक तरफ से देखें तो झुका हुआ आपको नजर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये लो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में देखा जा सकता है। मैंने पहले बताया था त्रिनेत्र गणेश का मंदिर लोहागढ़, जयगढ़, रणथंभौर या गागरोन। तो त्रिनेत्र गणेश का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एक कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में पूछा गया। तो ये रणथंभौर दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और इसी पर सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 में। राणा हमीर थे यहाँ के शासक। अगले प्रश्न की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। विष्णु, आदिनाथ या ऋषभदेव, शिव या इंद्र। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है, आपने कई बार नाम सुना होगा, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो इसका यहाँ पर पूछा गया है ये किसको समर्पित है। तो ये आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। ध्यान रखना, किसको? आदिनाथ या ऋषभदेव भी इन्हें बोला जाता है, इनको समर्पित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है। तो ये भरतपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया। जवाहर सिंह, बदन सिंह, राजाराम या सूरजमल जाट। बिल्कुल सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया। ये भरतपुर है, वो अपनी एकमात्र भरतपुर और धौलपुर ये जाट रियासतें थी। यहाँ पर जाटों का राज था, पहले भी जाट शासक थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें, नवाब दौलत खां का मकबरा किस दुर्ग में है। यहाँ पर भी कुछ विद्यार्थी आधा नंबर पीछे हो जाएंगे इस टेस्ट सीरीज में। आधे नंबर का यहाँ पर भी गैप हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 1 नंबर आप पीछे हो जाओगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी राइट आंसर दे पाते हैं। नवाब दौलत खां का मकबरा किस दुर्ग में है। तारागढ़, जूनागढ़, फतेहपुर या भटनेर दुर्ग। बिल्कुल नवाब दौलत खां का मकबरा कहाँ पर है। फतेहपुर। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चारों ओर रेत के ऊंचे दौरों से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है। चारों तरफ से रेत के दौरों से घिरा हुआ दुर्ग नागौर, मेहरानगढ़, जालोर का दुर्ग या जैसलमेर का दुर्ग। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। चारों तरफ रेत के दौरे कहाँ पर है। जैसलमेर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बाला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। बाला दुर्ग कहाँ पर है। अलवर जिले में। निर्माण किसने करवाया। मेदिनी राय, बाबर, शेरशाह सूरी या हसन खां मेवाती। तो बाला दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया हसन खां मेवाती ने। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी डी दे रहे हैं सभी का राइट है, स्वागत है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी स्टडी एग्जाम एकेडमी में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग स्थित है। कोटा, झालावाड़, बूंदी या उदयपुर। किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग स्थित है मेरे साथियों, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा भीकमपुर किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग है। तो जो भी विद्यार्थी झालावाड़ इसका आंसर दे रहे हैं बे, उन सभी का करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान किस दुर्ग का लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग का लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है। मेहरानगढ़, लोहागढ़, कुंभलगढ़ या सोनारगढ़। बिल्कुल वाटरलू किसे कहा जाता है। नाहरगढ़ को। किसको कहा जाता है। बिल्कुल किसको कहा जाता है। जो विद्यार्थी लोहागढ़ बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। किसको कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग को। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है। भरतपुर में। बिल्कुल लोहागढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को सुलक्षण दुर्ग भी कहा जाता है। नाहरगढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़ या तिमनगढ़। सुलक्षण दुर्ग किसे कहा जाता है। तो ये नाहरगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 20 किलोमीटर, 27,
36 या 40 किलोमीटर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है इसकी लंबाई कितनी है साथियों? बिल्कुल 36 किलोमीटर सभी का राइट है। से जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर आ गया है। रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? भटनेर का किला, जय मंदिर किला, शाहबाद किला या शेरगढ़ का किला? शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? 12 में। तो इसका जो प्रचलित नाम है वो है कोसवर्धन। कोसवर्धन को और किस नाम से जाना जाता है? शेरगढ़ का किला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा किला अरावली में नहीं स्थित है? अरावली की पहाड़ियों पर कौन सा किला नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन? जिसको थोड़ा वो मैप का, नक्शे का जिसको नॉलेज होगा वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बेफिक्र देगा। देखो, कुंभलगढ़ हो गया राजसमंद में, यहाँ पर भी अरावली की अपनी पहाड़ियाँ हैं। चित्तौड़गढ़ में भी है अरावली की पहाड़ियाँ। नाहरगढ़ जयपुर में हो गई है तो खुद पहाड़ी पर है अरावली की। तो पीछे बचा गागरोन। गागरोन देखो, राजस्थान के मैप की बात करें तो आप इधर देखोगे गागरोन कहाँ पर है? इधर है, सबसे पूर्व में, इधर एमपी की सीमा बनाता हुआ ये यहाँ पर। झालावाड़ कहाँ पर है? यहाँ पर झालावाड़ में गागरोन। तो इधर से अरावली की पहाड़ियाँ नहीं जाती है, इधर से निकल जाती है अपनी अरावली पर्वतमाला, गुजरात से, पालनपुर से होते हुए दिल्ली की तरफ। अगले प्रश्न की बात करें तो कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? शेरगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या अचलगढ़? कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? किस किले में है कटारगढ़? बिल्कुल कुंभलगढ़ के किले में है। किस में है? कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद में। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी ने शरण ली थी? शेरगढ़, सिवाना, जूनागढ़ और शेरगढ़ 12? शेरगढ़ देखो एक धौलपुर में है, शेरगढ़ का 12 में भी है, सिवाना बाड़मेर जिले में है और जूनागढ़ बीकानेर में है। तो अमीर खां पिंडारी ने कहाँ पर शरण ली थी? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरगढ़। शेरगढ़ कहाँ पर है? 12। इसमें अमीर खां पिंडारी ने शरण ली। अगला क्वेश्चन, मर्दान शाह की मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़, गागरोन, मंडरायल, सुवर्ण दुर्ग? सुवर्ण दुर्ग कहाँ पर है? जालोर में, ध्यान रखना। मंडरायल दुर्ग कहाँ पर है? करौली में। बाकी ये तो आपको पता ही है। तो मर्दान शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है? मर्दान शाह की मस्जिद मंडरायल दुर्ग करौली में है। मंडरायल करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन भद्र सूरी का पुस्तकालय किस दुर्ग में है? सोनारगढ़, सुवर्णगिरी, मेहरानगढ़ या गागरोन? जीन भद्र सूरी का पुस्तकालय किस दुर्ग में है? सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सोनारगढ़ का जो अपना किला है इसमें स्थित है, ध्यान रखना, यह पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। किस दुर्ग को संकटमोचन दुर्ग भी कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है। किस दुर्ग को संकटमोचन दुर्ग भी कहा जाता है? आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ या भरतपुर? बिल्कुल आंसर बताएं, किस दुर्ग को संकटमोचन दुर्ग कहा जाता है? सभी का आंसर आ चुका है, जयगढ़ का दुर्ग है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काले घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? काले घोड़े की मजार किस दुर्ग में है? सिवाना, तारागढ़, कुंभलगढ़ या जयगढ़? तो काले घोड़े की मजार कहाँ पर है? मजार, बिल्कुल घोड़े की मजार है तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। किस दुर्ग में 1550 ईस्वी में अर्ध शाखा हुआ? कहने का मतलब यहाँ पर पूरा शाखा नहीं हुआ था। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर या सिवाना? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे, आपको पता ही है। सबसे पहली बार 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, उसके बाद आपको पता है हुमायूं को राखी भेजी थी रानी कर्मावती ने, बहादुर शाह ने आक्रमण किया। नंबर 3 पर अकबर ने आक्रमण किया था 1567 और 68 में, और 1534 में दूसरा शाखा हुआ था चित्तौड़ का। यहाँ पर बात करें और रणथंभौर का पहला शाखा कब हुआ था? 1301 में। जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से जैसलमेर दुर्ग, इसमें अर्ध शाखा हुआ था। जैसलमेर दुर्ग में टोटल बात करें तो 2.5 शाखे हुए हैं। शाखा क्या होता है? जब केसरिया और जोर की घटना एक साथ होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? भोमट, उड़िया, मेसा या बोराठ? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है?
मेसा पठार पर है। कौन सा पठार है? मेसा का पठार। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। अकबर ने किस दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया? गागरोन, तारागढ़, मेगजीन या नागौर? शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने किस दुर्ग में करवाया? तो नागौर दुर्ग में करवाया। ये नागौर जिले में स्थित है नागौर दुर्ग। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी गई है? पहले भी मैंने बता चुका हूँ, जो हमारी सारी क्लास देखते हैं उनको पता है। गर्भ गुंजन तोप कहाँ रखी गई है? तो तारागढ़ बूंदी में है। कहाँ पर? तारागढ़ का किला बूंदी, यहाँ पर रखी गई है। श्रृंगार चौरी व मामा भांजा की छतरी स्थित है। श्रृंगार चौकी व मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग 1459 ईस्वी का निर्माण किसने करवाया? कब हुआ? 1459 ईस्वी में। किसने करवाया? मालदेव, रायमल, चंद्रसेन या राव जोधा? तो बिल्कुल राव जोधा ने करवाया था इसका निर्माण, और इसी के नाम पर जोधपुर शहर बसा। अगला क्वेश्चन, बावनगढ़ का लाडला किस दुर्ग को कहा जाता है? क्या गजब का क्वेश्चन है। बावनगढ़ का लाडला, अचलगढ़, बाला दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग या गागरोन? नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर पहले बा आ रहा है तो बाला दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? बाला दुर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए। किस दुर्ग में दिया बुर्ज स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, नारगढ़, आमेर या लोहागढ़? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। जयगढ़ के किले में है दिया बुर्ज, बिल्कुल राइट है। तो आज की क्लास में ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी पूरी की पूरी, और सबसे नीचे आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक है। यदि लिंक से आप नहीं अंदर घुस पाते हो तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पर स्टडी एग्जाम एकेडमी, इसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली अपनी क्लास में।